जितनी मुश्किल में इस वक्त इमरान खान हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल में बुशरा बीबी हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान जब दोनों तन्हा रह गए हैं, तो आपस में एक दूसरे से दस्तों-गिरेबां भी हैं। जनरल आसिम मुनीर के बताने से पहले ही जनरल बाजवा भी इमरान खान के गोशगुजार कर चुके थे कि उनकी अहलिया फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार करप्शन कर रहे हैं। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनका दाखिला बनी गाला के अंदर बंद था। वो ज़ूम मीटिंग के अंदर अगर सवाल करने की कोशिश करते थे, तो उसको चुप करा दिया जाता था। इस साल में एक मुलाकात 5 मिनट की हुई थी, 5 मिनट की गुफ्तगू इमरान खान से हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं। और वो कहते हैं कि उनके जो राइट लेफ्ट लोग थे, वो वही हैं जो आज उनको छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जितनी मुश्किल में इस वक्त इमरान खान हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल में बुशरा बीबी हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान जब दोनों तन्हा रह गए हैं, तो आपस में एक दूसरे से दस्तों-गिरेबां भी हैं, लड़ भी रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की वजह से हुआ, और बुशरा बीबी सारा मलबा इमरान खान पे डाल रही है कि मैं अच्छी खासी एक जगह पे साइड पे लग के तवीज़ धागे कर रही थी, जादू टूना अच्छा चल रहा था, आपने मुझे इस सारे खेल के अंदर ला के कंट्रोवर्शियल कर दिया है। अब इसमें एक नया ड्रामा, एक नया ड्रॉप सीन होने जा रहा है। वो ड्रॉप सीन क्या है, ज़रा आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट खबर जो तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की तरफ से द न्यूज़ में पब्लिश हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के बताने से पहले ही जनरल बाजवा भी इमरान खान के गोशगुजार कर चुके थे कि उनकी अहलिया फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार यानी इमरान खान के वसीम अकरम प्लस करप्शन कर रहे हैं। और करप्शन का पैसा कहाँ जा रहा है? बाजवा साहब ने ये कहा था कि इमरान खान साहब, ये मत पूछिएगा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये सुनकर आपको शर्मिंदगी होगी। और उस वक्त बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि प्रॉपर्टी टाइकून उससे ज़रा दूर रहें, उससे दूर रहना आपके हक में है। लेकिन शायद इमरान खान साहब ने उस वक्त इस पर कान नहीं धरा, क्योंकि वो ये समझते थे कि उस्मान बुज़दार बड़े क्वालिफाइड हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार को रिमूव करके अपना वज़ीर आला लाया जाए। और इस बात का इजहार इमरान खान साहब बाद में भी कर चुके हैं। आसिम मुनीर साहब ने इन करप्शन की डिटेल्स जो उस वक्त जब डीजीआईएसआई थे, तो जनरल बाजवा को दी थी, और जनरल बाजवा के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया था। और फिर ये तय हुआ था कि जनरल बाजवा और आसिम मुनीर मिलकर इमरान खान को ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन हुआ ये कि बाजवा साहब एक गैर मुल्की दौरे पे चले गए, वो पाकिस्तान में नहीं थे, और पीछे से आसिम मुनीर ने ये डिटेल्स इमरान खान को बता दी, क्योंकि बतौर डीजीआईएसआई आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग होते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जब उनकी अहलिया और उनके राइट लेफ्ट रफ़का की करप्शन की डिटेल्स आई, तो कहते हैं कि वो सीख पाओ गए, और इतने सीख पाओ हुए कि 8 महीने के अंदर अंदर ही आसिम मुनीर साहब को चेंज किया। तातीलात का भी जो है वो लिहाज नहीं किया। इतवार के रोज़ इनको बरतरफ किया जाता है, और इतवार ही के रोज़ 11:30 बजे नए डीजीआईएसआई फैज़ हमीद को अपॉइंट कर दिया जाता है। ये सारी जो करप्शन की डिटेल्स हैं, ये वाकिफ़ान हाल बताते हैं कि फैज़ हमीद के पास भी मौजूद थी, यानी रिटन प्रूफ्स फैज़ हमीद के पास थे, लेकिन वो इमरान खान के हैंडओवर नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब का इससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनकी तवज्जो हट जाएगी या डिफोकस हो जाएंगे, फोकस आउट हो जाएगा, इसलिए फैज़ हमीद तो नहीं बता रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी का नाम बराह रास्त तो नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो पार्टी की मुर्शिद थी, और इमरान खान की मुर्शिद थी तो पूरी पार्टी की मुर्शिद थी। लेकिन वो फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और एहसन जमील गुज्जर की तरफ ज़रूर इशारा करते थे और बताते थे कि खान साहब, आपकी नाक के नीचे ये काम ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जिसने ये कहा, उस पर बनी गाला के दरवाजे बंद कर दिए गए, उसका दाखिला ममनू करार दे दिया गया। उसमें फ़याज़ुल हसन चौहान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनका दाखिला बनी गाला के अंदर बंद था। वो ज़ूम मीटिंग के अंदर अगर सवाल करने की कोशिश करते थे, तो उसको चुप करा दिया जाता था। ज़मान पाक नहीं गए थे। साल में एक मुलाकात 5 मिनट की हुई थी, 5 मिनट की गुफ्तगू इमरान खान से हुई थी, इससे ज़्यादा नहीं। और वो कहते हैं कि उनके जो राइट लेफ्ट लोग थे, वो वही हैं जो आज उनको छोड़ रहे हैं। शीरी मज़ारी का नाम भी लिया, फवाद चौधरी का नाम भी लिया है, शहबाज गिल का नाम भी लिया है, और मुराद सईद का नाम भी लिया है, कि ये वो तमाम लोग हैं जिनकी और मुसर्रत चीमा का नाम भी लिया है, कि एक-एक दिन में 8-8 घंटे की मुलाकातें होती थी, और ये लोग इमरान खान साहब के साथ थे, और इमरान खान साहब को मरवाने में भी इन सब लोगों का हाथ है। ये सब बातें वो कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के ज़ेरे अताब रहे हैं, या जिनको इमरान खान साहब ने अपने आप से एट आर्म्स लेंथ रखा है। अब अलकादर ट्रस्ट केस एक टेस्ट केस है। नैब अलकादर ट्रस्ट केस को प्रॉब कर रहा है, और उसके अंदर बराह रास्त जो ट्रस्टी हैं वो बुशरा बीबी हैं। और आज से पहले जो ज़मान पार्क में छापे की बात हो रही थी, उसमें भी खुरा
जो है ना वो अल्टीमेटली बुशरा बीबी तक ही पहुंचना था कि जो सर्च एंड स्वीपिंग ऑपरेशन की बात हो रही थी उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें रिकवर करनी थी कैश की सूरत में भी, और कुछ ऐसी नकदी और ज्वेलरी और सारी चीज़ें कि जो करप्शन की मद में जो है वो आई थी। और इमरान खान साहब को इस सब का मालूम भी था, लेकिन वो कोई बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे इसके ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अब वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बुशरा बीबी की फ़िक्र इसलिए है कि बुशरा बीबी ने ये बता दिया है कि अगर कोई बात ऐसी हुई तो मैं बराह रास्त ये बता दूंगी भी जो कुछ हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान थे, ये इमरान खान का किया धरा है। अब बुशरा बीबी को इमरान खान को फ़िक्र इसलिए भी है कि अगर बुशरा बीबी बोलने लगेंगी तो फिर मेरा क्या बनेगा। अल्टीमेटली तो जिसने मुझे प्रोटेक्ट करना था, जिसको मैंने अपना मुर्शद बनाया हुआ था, वो मुर्शद ही मेरे खिलाफ आके खड़ा हो गया है। और बुशरा बीबी को एक और इम्पॉर्टेंट फ़िक्र वो है कि जिसको उन्होंने बेटी बनाया हुआ था, अब वो बेटी भी फर बोलने के करीब है। उस बेटी का नाम फरा गोगी है। फरा गोगी से मुतालिक तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि उसको पाकिस्तान लाना है, और इतलात ऐसी हैं कि फरा गोगी भी वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इस वक्त फरा गोगी और एहसन जमील गुजर का जीना दो भर हुआ है। पाकिस्तान में वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान में वो रह नहीं सकते, और पाकिस्तान से बाहर भी उनके पीछे फरा गोगी की क्योंकि रेड वारंट भी इशू हुए हुए हैं, बिजनेस करना भी मुश्किल हुआ है, रकम का हेर फेर लेन देन भी बड़ा प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया ने देखा है ये कैसे ब्लैक लिस्ट हुए हैं। तो फरा गोगी से मुतालिक भी इतलात ये आ रही हैं कि फरा गोगी भी वादा माफ़ गवाह बनेगी, और जब वो वादा माफ़ गवाह बनेगी, बहुत सारी डिटेल्स हैंड ओवर करेगी एजेंसीज के, तो फिर घेरा तंग होगा बुशरा बीबी के खिलाफ। यानी इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मामला है वो बुशरा बीबी का है। और बुशरा बीबी से मुताल्लिक क्योंकि ये हीरे के हार, अंगूठियाँ और ये सारा कुछ जो कुछ जाता रहा है, ये सारी डिटेल्स तो हाफिज़ साहब के पास हैं। और हाफिज़ साहब इज़ एन अपराइट ऑफिसर। हाफिज़ साहब तो किसी सूरत छोड़ेंगे नहीं। और जिसको खुद हाफिज़ साहब ने भुगता है, ये कैसे हो सकता है कि अल्टीमेटली उन वो इनको सेफ एग्ज़िट दे दें या इनका एक्विटल हो जाए। क्योंकि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो सानिया 9 मई के अंदर मुलव्विस थे, उनके खिलाफ भी केसेस बन रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ इनिशिएट हो गई हैं। आर्मी के अपने जो अफसरान हैं, जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो काफ़ी सीख पाए हैं, क्योंकि वो जो इमरान खान की मोहब्बत में काफ़ी गिरफ्तार थे, फ़रेफ्ता थे, उनके अहले खाना के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। और जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम है साबिक फ़ौजी अफसरान की, उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज़ेज़ आ रही हैं, वो भी देखने के काबिल है। और फिर जो खदीजा शाह है, जो सलमान शाह की साहबज़ादी हैं, और आसिफ नवाज़ जंजुआ जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनकी नवासी भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इससे वाज़ेह तौर पर ये सबूत मिलता है कि हाफ़िज़ साहब किसी रियायत के इस वक्त मुताहमिल नहीं हैं। यानी वो किसी को कोई रियायत देना नहीं चाहते हैं। जहाँ अगर वेटरन्स ऑफ पाकिस्तानी नामी तंजीम में की तरफ से इंतबाह जारी होने के बावजूद आसिफ नवाज़ जंजुआ जो साबिक आर्मी चीफ़ है, इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली में और इतने कनेक्टेड फैमिली के अंदर भी, यानी वज़ीर आज़म भी खतीजा शाह को नहीं बचा सके। चौधरी शुजात का कहना भी कि कारगर साबित नहीं हुआ। जहांगीर तरीन और ओन चौधरी जो मावने ख़ुसूसी है वज़ीर आज़म के, वो भी नहीं बचा सके। तो इसका मतलब ये है कि बिला तख़सीस मेरिट पे यकसां सबके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। और अगर इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है तो कैसे हो सकता है कि बुशरा बीबी बच जाएँ, फराह गोगी बच जाए और एहसन जमील गुजर बच जाए। और फिर एक और किरदार भी है, और बड़ा मासूम किरदार है देखने को तो, लेकिन असल में वो जिसको कहते हैं ना बहुत मीसना है, वो है उस्मान बुज़दार, यानी वसीम अकरम प्लस। ये नेक्सस है, ये उस्मान बुज़दार का, एहसन जमील गुजर का, फराह गोगी का, और एक और किरदार है, और वो किरदार है शहज़ाद अकबर का। शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जब तक ये किरदार अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचेंगे, तब तक हाफ़िज़ साहब भी सुकून से नहीं बैठेंगे। ये खबर दुरुस्त है और ये खबर तय है, ये होना ही है। अल्टीमेटली ये जब होगा, तो मैंने आपसे एक बार पहले एक व्लॉग के अंदर कहा था कि ये बुशरा बीबी और कप्तान फाइनली ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि एक दूसरे के बाल नोचेंगे और एक दूसरे को कहेंगे कि तू कीता है, वो कहेगा नहीं नहीं तू कीता है, यानी तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। तो अल्टीमेटली इस वक्त एक टेंस सिचुएशन जो बनी हुई है ज़मान पार्क के अंदर, क्योंकि अब दोनों की मीटिंग्स करने के लिए भी, दिल बहलाने के लिए भी कोई नहीं है, मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आपस में एक दूसरे से यही डिस्कस करने का टाइम है कि ज़रा देखा जाए हुआ किसकी वजह से है। जिसको मुर्शिद बनाया था, उस मुर्शिद को हाथ पकड़ाया था वो, लेकिन वो हाथ क्या पूरा बाजू ही पकड़ लिया और हाथ ही कर गया है। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अल्टीमेटली ये सारे मामलात जब इनका एनालिसिस होगा, टटोला जाएगा, तो उसमें बुशरा बीबी और उनके जो सहूलतकार हैं, वो मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।